हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे की इवेंट। तो इससे पहले हमने देखा था कि एक्शन इवेंट को और एक्शन इवेंट को कैसे हैंडल करते हैं। तो एक्शन इवेंट को हैंडल करने के लिए हम एक एक्शन लिसनर इंटरफेस को क्या करते थे, इम्प्लीमेंट करते थे। और इस एक्शन लिसनर के पास एक फंक्शन था जिसको हमने कहा था एक्शन परफॉर्म्ड। एक्शन परफॉर्म्ड, ठीक। और इसी में हम अपना कोड लिख रहे थे कि जब भी कुछ एक्शन को हैंडल करने का जो भी रिस्पॉन्स दिखना है वो हम इसी फंक्शन में डिस्कस कर रहे थे कोड में। तो इसी तरह की इवेंट को हैंडल करने के लिए एक हमारे पास इंटरफेस है और उसका नाम है की लिसनर। जिस तरह से एक्शन लिसनर था उसी तरह की लिसनर। और इसमें भी कुछ फंक्शंस है। इसमें एक ही फंक्शन था, इसमें 3 फंक्शन है। तो सबसे पहले एक फंक्शन है की प्रेस्ड, और एक फंक्शन है हमारे पास की रिलीज्ड, और एक तीसरा फंक्शन है की टाइप्ड। और इन ये सब क्या करेगा, एक की इवेंट का रेफरेंस लेगा साथ में, और रेफरेंस का जो भी आप नाम रखो। तो की इवेंट, अब की क्या है कि जितने भी आपके कीबोर्ड पे कीज हैं, जैसे आपका अल्फ़ाबेटिक की हो गया, स्पेशल सिंबल कीज हो गए या न्यूमेरिक कीज हो गए, तो उन सबको हम कीज कहते हैं। अब उन पे अगर आप कुछ, जैसे एक टेक्स्ट एरिया है उस पे आप जैसे ए दबाते हो तो तब क्या होगा, दैट मीन्स इसके 3 फंक्शन हो सकते हैं कि आपने क्या किया, इसको की को, इस ए वाले की को प्रेस किया, फिर इसको रिलीज कर दिया। आप अगर कंटिन्यूसली इसके इसके ऊपर आप एक के ऊपर प्रेस करते रहोगे, दैट मीन्स आप कंटिन्यूस टाइप कर रहे हो इसको। तो 3 रिस्पॉन्स हमें यहाँ से मिलेगा कि की को दबाने के बाद, और वही रिस्पॉन्स को हैंडल करने के हमारे पास 3 फंक्शन है की लिसनर के अंदर। सेम एज एक्शन इवेंट कि हम क्या करेंगे, की इवेंट को हैंडल करने के लिए एक इंटरफेस को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे जिसका नाम है की लिसनर। और उस की लिसनर के 3 फंक्शन है, की प्रेस, की रिलीज एंड की टाइप। अब इसके पास क्या है कि की इवेंट का एक रेफरेंस है, और वो रेफरेंस हमें कहाँ से मिलेगा कि हम ऐड करेंगे। ऐड की लिसनर फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट हम दे देते हैं। जैसे अगर ये एक टेक्स्ट फील्ड है और इसके ऑब्जेक्ट का नाम टी एफ है, तो हम कहेंगे टी एफ डॉट पे ऐड करो की लिसनर। और ये रेफरेंस उठा रहा है कि कौन सा, दिस। दिस आपको पता है कि दिस रेफरेंस में इसी का रेफरेंस, इसी क्लास का, और ये क्लास टी एफ के अंदर है। दैट मीन्स टी एफ पे जो भी इवेंट होगा की के, वो हैंडल करेंगे ये सारे, ठीक। और एक्शन इवेंट में आप ऐड एक्शन लिसनर कर रहे थे, इसमें आप ऐड करोगे की लिसनर। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर एक क्लास मैंने पहले से बनाया रखा हुआ। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं। तो जावा हमें चाहिए AWTs, उसके अंदर जितने भी हो, और हमें चाहिए AWT के अंदर इंपोर्ट जावा डॉट AWT डॉट इवेंट के अंदर, या तो इवेंट डॉट की लिसनर ही कर सकते हो या तो सारा ही करते हैं हम। अब एक क्लास है, आपको पता है कि क्लास में फ्रेम बनाने के 2 तरीके हैं, क्योंकि फ्रेम तो हमें चाहिए, उसी फ्रेम पे सारा कुछ हमारा बनेगा। तो या तो आप एक्सटेंड कर सकते हो फ्रेम को, या आप डायरेक्टली फ्रेम के क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो इस क्लास का नाम है की एक्स, इसका कंस्ट्रक्टर हम
बनाते हैं और इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फ्रेम बनाएंगे। फ्रेम एफ इक्वल टू न्यू फ्रेम, फ्रेम का एफ कैपिटल क्योंकि क्लास है, और इसको एक टाइटल दे देंगे। इसी के कंस्ट्रक्टर को वो स्ट्रिंग पास करेंगे, और दूसरा आपको पता है कि एक मेथड लेते हो आप सेट टाइटल करके फ्रेम की ऑब्जेक्ट के साथ। तो शॉर्टकट तरीका है कि हम सीधे इसके कंस्ट्रक्टर को पास कर दें और हम इसके फ्रेम का की इवेंट एग्जाम्पल रखेंगे इसका टाइटल। फिर हमें चाहिए एक टेक्स्ट फील्ड, क्योंकि उसी के अंदर, या टेक्स्ट एरिया जो भी आप लोगे, क्योंकि उसी के अंदर हम की को प्रेस कर सकते हैं। टेक्स्ट FIELD टेक्स्ट फील्ड, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और FV कैपिटल, सॉरी, यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड। अब हम करते हैं फ्रेम के साइज को सेट। तो ऑब्जेक्ट का नाम है f डॉट सेट साइज फंक्शन, और ये x एंड y की वैल्यू लेता है डायमेंशन में, विड्थ और हाइट। तो विड्थ रखेंगे 600 और हाइट भी रखेंगे 600, और इस पे लेआउट सेट करेंगे। फिलहाल हमने पढ़ा नहीं है लेआउट, तो हम नल रखेंगे, NULL, और इसकी विजिबल करेंगे हम इसको ट्रू, क्योंकि हमें वहाँ पर आउटपुट में दिखना चाहिए फ्रेम पे जो भी इफेक्ट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, टेक्स्ट फील्ड को ऐड करना पड़ेगा मुझे। f डॉट TF फ्रेम पे, और फ्रेम के ऐड करने से पहले मुझे इसका फ्रेम के हिसाब से साइज को बाउंड करना है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि टेक्स्ट फील्ड को, यानी टेक्स्ट फील्ड हम एक फ्रेम पे ऐड कर रहे हैं, तो उसको फ्रेम के हिसाब से हमें कहाँ सेट करना है। उसके लिए हम लेते हैं उसका ऑब्जेक्ट का नाम, और एक फंक्शन लेते हैं सेट बाउंड्स। अगर हम लेआउट ले लेते तो ये सेट बाउंड लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हमने लेआउट अभी पढ़ा नहीं है, तो हम नल रख रहे हैं। तो हमें मैन्युअली इसको सेट करना होगा जहाँ पर भी फ्रेम के हिसाब से रखना है। तो x की वैल्यू आपको पता है कि x यहाँ से, और ये y, तो x के हिसाब से कहाँ पर आना चाहिए और y के हिसाब से कहाँ पर आना चाहिए। तो हम रखते हैं x को 100, कॉमा y के हिसाब से 200, कॉमा, और विड्थ और हाइट टेक्स्ट का विड्थ थोड़ा लंबा ले 140 ले लेंगे, और हाइट तो हम 40 या 50 ही ले सकते हैं, तो चलेगा, ठीक। और फ्रेम पे हमने ऐड कर दिया, ठीक। तो फिलहाल हम इसका इफेक्ट दे देते हैं, एक बार रन करके कैसा आ रहा है। हाँ, यहाँ पर हमने अभी मेन फंक्शन नहीं लिया है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसका कंस्ट्रक्टर की ex। अब यहाँ पर की, अच्छा, क्लास का की कैपिटल के है, स्ट्रिंग का एस भी कैपिटल, ठीक। एक बार इफेक्ट दे देते हैं हम इसका कि किस तरह से फ्रेम पे कहाँ सेट हो रहा है। तो ये एरिया है, ठीक। तो अभी मैं प्रेस कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, एक लेवल रखते हैं यहाँ पर, लेबल L1 इक्वल टू न्यू लेबल, और इसको भी एक टेक्स्ट यहीं पर हम दे देते हैं कि वहाँ पर लिखेंगे कि
इंटर एनी की, इतना ही लिखते हैं, इंटर एनी की। लेवल ऐड किया तो लेवल को भी सेट करना है हमें बाउंड फ्रेम के हिसाब से, तो इस पे भी हम एक सेट बाउंड फंक्शन लगा देते हैं L1 पे। सेट बाउंड्स ये 100 पे है तो इसको नीचे रखते हैं, ये x 100 पे है तो हम रखते हैं x, ठीक 100 से ही शुरू हो लेकिन y ऊपर आ जाए इसके। 140/50 देखते हैं इसका इफेक्ट अभी कैसा दिख रहा है। तो हमने यहाँ पर अभी लेवल को फ्रेम पे सेट नहीं किया, लेवल डॉट ऐड सॉरी एफ डॉट ऐड फ्रेम पे, यानी ऐड करो किसको, L1 को। ठीक, अब हमें दिखेगा लेवल भी इंटर एनी की, ठीक है। अब हमने ये सारा इंटर कर दिया। अब हमें यहाँ पर जैसे बताना है कि जब भी मैं की प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मुझे दिखना चाहिए इसका रिस्पॉन्स। तो इसके लिए हमने कहा इंट्रोडक्शन में कि इम्प्लीमेंट करना पड़ता है हमें इम्प्लीमेंट्स कौन सा की लिसनर की, LISTENER लिसनर, ये एक इंटरफेस है। तो यहाँ पर एरर आ जाएगा आपको, तो जैसे इम्प्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड कर देना तो सारा हट जाएगा। नीचे इसके में जितने भी मेथड है वो सारे यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो फिलहाल इनको हटा देना। ठीक, तो जैसे ही मैंने कहा था आपको कि की टाइप्ड एक फंक्शन है हमारा की प्रेस और की रिलीज, तीनों यहाँ पर आ गए। हम क्या करेंगे, की रिलीज को सबसे ऊपर रखते हैं हम, नहीं बीच में, की प्रेस को सबसे ऊपर रखेंगे, फिर की रिलीज लास्ट में की टाइप्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जब भी जैसे ये की प्रेस वाला लेगा कि कोई भी की हम यूज़ करेंगे तो इसके अंदर जो रिस्पॉन्स आपने कोड करना है वो यहाँ पर लिखेंगे, और की रिलीज पे कुछ अगर होगा तो वो ये वाला, और कि जब हम टाइप कंटिन्यूसली टाइप कर रहे हैं उस टाइम पे जो भी रिस्पॉन्स आप चाहते हैं वो यहाँ पर आप कोड करो। तो हम चाहते हैं कि पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि एक मैसेज हमें दिखे। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा कि यहाँ पर मैसेज दिखने के लिए जिस तरह से ये लेवल है उसी तरह मुझे यहाँ पर नीचे एक दूसरा लेवल चाहिए, क्योंकि यहाँ से मैं जो सेट करूँगा लेवल को वैल्यू दूंगा, किसी न किसी चीज़ को तो देना पड़ेगा, लेवल को दूंगा और वही लेवल का रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर दिखना चाहिए। तभी हमें पता चलेगा कि जब भी ए दबाऊंगा तो उसका रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पर दिखे। तो आपको पता है कि टेक्स्ट को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं लेवल का, तो कंट्रोल V लेवल L2। फिलहाल इसके स्ट्रिंग को हमने कुछ नहीं दिया है क्योंकि ये हम अभी सेट करेंगे। L2 हमने सेट कर दिया और L2 को भी बाउंड के हिसाब से हमें सेट करना होगा मैन्युअली फ्रेम के हिसाब से, कंट्रोल V। तो ये x के हिसाब से 100 था, x को इसी में रखते हैं, y को नीचे ले जाते हैं 300 पे। तो फिलहाल यहाँ से कुछ हम डालेंगे ताकि हमें पता चले कि ये कहाँ दिख रहा है। दिस इज अ लेवल 2, फ्रेम पे ऐड करेंगे हम f डॉट ऐड L2। ठीक, अब फ्रेम पे भी ऐड हो गया। एक बार रन करके देखते हैं इसका इफेक्ट।
शिट, अभी हमने इसका ऑब्जेक्ट दोनों का यही रखा है, यही गलती हो गई। L2 करना था, हमने कॉपी करके यही नाम रख दिया। ठीक, अब ठीक है। दिस इज L2, हाँ ठीक है। इंटर यानी कि यहाँ पर की दबाएंगे। अब जो ही मैं की दबाऊंगा, इस दिस इज लेवल 2 की जगह हमें यहाँ पर कुछ दिखना चाहिए। जब प्रेस करूँगा, जब कंटिन्यूसली टाइप करूँगा इस तरह से या रिलीज करूँगा, तो वो वाला रिस्पॉन्स दिस इज लेवल 2 की जगह दिखना चाहिए। तो मैं ये टेक्स्ट हटा रहा हूँ इसका। ठीक, और यहाँ पर हम सेट करेंगे वो वाला रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले हमें ऐड करना है की लिसनर को, और किस पे हम काम कर रहे हैं, किसके अंदर हम इसको की को प्रेस कर रहे हैं या की के राइट कर रहे हैं की को टेक्स्ट फील्ड के अंदर। तो टेक्स्ट फील्ड पे हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा की लिसनर को, और इसको इसी का रेफरेंस दे देते हैं, दैट मीन्स टीएफ का रेफरेंस। और अब की लिसनर के पास जो यहाँ पर की इवेंट के पास जो रेफरेंस आएगा ई के अंदर टीएफ का है। तो कि टेक्स्ट फील्ड में जो भी होगा वो यहाँ पर हमने कोड करना है कि जब की प्रेस्ड होगा तो हमें क्या दिखना चाहिए। तो एक स्ट्रिंग लेता हूँ मैं यहाँ पर, उसी को हम प्रिंट करेंगे। सबसे पहले एस इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखता हूँ की प्रेस्ड, यानी कि अगर इस फंक्शन में किसी ने की प्रेस किया है वो हमें दिखना चाहिए। किसके बदले, L2 के बदले। L2 डॉट सेट टेक्स्ट टेक्स्ट, और इसको हम दे देते हैं कौन सा स्ट्रिंग, यही वाला स्ट्रिंग s। अब L2 पे एरर आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, स्कोप हमारा ये कंस्ट्रक्टर के अंदर है, और स्कोप का हमें स्कोप इसका लोकल हो गया कंस्ट्रक्टर के अंदर। इसको हम क्या कर देते हैं, ग्लोबल यहाँ पर डिफाइन कर दो, और यहाँ से सिर्फ लेवल हटा दो, दैट मीन L2। अगर यहाँ नहीं रखेंगे तो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरा L2 एक बन जाएगा, और ये वाला अलग से इसके अंदर कोई भी हमने ऑब्जेक्ट नहीं डाला है। यहाँ तो हम ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं लेवल का इसके अंदर। ठीक, अब ये चीज़ हो गई। अब ये इफेक्ट दिखना चाहिए कि जब भी हम प्रेस करेंगे की, तो ये वाला लेवल 2 की जगह अब हम मुझे दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पर जैसे लेवल 2 दिख रहा था, अभी हम मुझे जब भी मैं की प्रेस करूँ की प्रेस्ड आना चाहिए। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। अब देखने में जैसे डी दबाए की प्रेस्ड आ गया ना, दैट मीन्स हमने की प्रेस्ड वाला फंक्शन को एग्जीक्यूट कर लिया है। जब भी मैं की कुछ कोई भी की दबाऊंगा तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, एक बार देखते हैं कि रिलीज वाले का और की टाइप वाले का। तो इसको मैं कट करके इसके अंदर ले जाता हूँ, और यहाँ पर रखता हूँ कि रिलीज्ड, ये वाला मैसेज दिखना चाहिए हमें लेवल 2 के जगह। अब देखो टाइप पे कुछ नहीं आएगा, जब भी की छोड़ूंगा मैं तब मुझे मैसेज आएगा की रिलीज। अभी मैंने टाइप करते रखा है, और जो ही छोड़ूंगा की रिलीज, दैट मीन्स मैंने की को छोड़ दिया है, और जो भी हमने कोड किया था वही चीज़ हमें दिखा। और इसी तरह मैं यहाँ पर की टाइप पे, अब क्या होगा, जब मैं कंटिन्यूसली इसको लिखता रहूँगा तब की टाइप होगा, वरना की प्रेस और की रिलीज पे कुछ नहीं आएगा। और यहाँ पर मैं मैसेज लिखता हूँ कि TYPED टाइप्ड। ठीक, इसको हम चला के देखते हैं एक बार। अब देखना की टाइप्ड, ये भी हमने देख लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को एक साथ दिखाएंगे, एक साथ हम इनका रिस्पॉन्स देखेंगे। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ।
ये हमारे 3 फंक्शन थे और इन पे हम क्या कर रहे थे, कोड कर रहे थे कि जब की प्रेस होगा तब क्या दिखेगा, जब की रिलीज होगा क्या दिखेगा, और जब की टाइप होगा तब क्या दिखेगा। तो हम चाहते हैं कि तीनों चीज़ें एक साथ दिखें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों को एक साथ हम क्या करेंगे, कोड करेंगे। तो यहाँ पर ये पहला फंक्शन है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इस स्ट्रिंग को मैं कॉमन कर दूँगा तीनों के लिए ताकि एक साथ दिखे। तो कॉमन जब मैं करूँगा आपको पता है कि ग्लोबल करना पड़ेगा कि तीनों में ये एग्जीक्यूट हो जाए। एक स्ट्रिंग एस बनाया हमने और यहाँ से मैं इसको हटा सकता हूँ, ठीक। और यहाँ पर इसको करेंगे हम कंट्रोल व्यू। एस 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 यहाँ पर डबल आ गया ये, ठीक। मैसेज को हम चेंज करते हैं कि रिलीज प्रेस्ड सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर की रिलीज्ड सेम उसी तरह है। हमने क्या किया, सिर्फ स्ट्रिंग को कॉमन कर दिया, ग्लोबल कर दिया ताकि तीनों में यही स्ट्रिंग चले। अब ये वाला सबसे पहले इसके पास ये है, तो मैं क्या करूँगा, जब भी ये दूसरा दिखे कि रिलीज वाला, तो पहले से जो स्ट्रिंग में पड़ा हुआ है क्योंकि कॉमन है, तो उसको कनकेटिनेट कर दूंगा। पहले वो वाला दिखे, उसके बाद जो भी है, उसके बाद ये वाला, और इसको भी कनकेटिनेट कर देंगे हम तीनों को ताकि तीनों एक साथ हमें दिखे। और एक बार हम ट्राई करके देखते हैं तीनों एक साथ, की टाइप की रिलीज और की प्रेस को। की प्रेस की टाइप, और ये नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने विड्थ थोड़ा बढ़ा देना है। विड्थ विड्थ L2 का विड्थ थोड़ा और बढ़ा देंगे, इसको 340 कर दूंगा। अब हमें दिखेगा, यस तीनों दिख रहा है, की प्रेस्ड और कंटिन्यूसली देख रहा हूँ तो की प्रेस और की टाइप आ रहा है, की रिलीज नहीं आ रहा है। जो ही छोड़ रहा हूँ की रिलीज भी आ रहा है। और यहाँ पर की टाइप्ड और की प्रेस्ड, दैट मीन इसने कंकेटिनेशन। अगर मैं यहाँ से हटा दूँ इसका तो की टाइप ही आएगा, देखना। अगर कंटिन्यूसली रखता हूँ, ये देखो, अब मैं कंकेटिनेट नहीं कर रहा हूँ की टाइप के केस में, ठीक। अगर कंकेटिनेट करता हूँ तो तीनों आ रहा है। अब की प्रेस पे हम क्या करेंगे, कुछ और दिखाएंगे। एक फंक्शन है हमारे पास की कोड। जैसे कोई भी की दबाऊंगा उसके पीछे आपको पता है कि कीबोर्ड में अपने कंप्यूटर सिस्टम में हर की का एक कोड होता है। आस्की कोड, यूनिकोड या यूटीएफ कोड। तो जैसे आपको पता है कि ए दबाऊंगा तो हमें वहाँ पर की इसका इंटीजर वैल्यू जो कोड है वो हमें 66 दिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि वो भी प्रेस पे जब भी प्रेस करेंगे तो वो कोड भी हमें दिखना चाहिए, तो हम वो कोड भी ले लेंगे। तो यहाँ पर एक मैसेज ले रहा हूँ की कोड इक्वल टू, और की कोड मुझे कहाँ से मिलेगा, इसका रेफरेंस का नाम है ई। तो यहाँ पर एक फंक्शन है ई डॉट गेट की कोड। यस यहाँ पर है की कोड भी मिले मुझे, और स्ट्रिंग को कंकेटिनेट कर देना है तो प्लस ले लूँगा। पहले की कोड दिखे इक्वल टू तक, फिर गेट की कोड ये जो भी रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू वो भी दिखे, एंड इसके बाद दिखे हमें एक मैसेज की क्या किया है हमने, प्रेस्ड किया है।
इसको भी ले लेते हैं हम, और इन सब में एक स्पेस छोड़ेंगे। तो यहाँ से /n, /n करेंगे तो लाइन छोड़, सॉरी /t ले लेंगे हम, /t। तो अगर विड्थ कम ना हो तो हमें इफेक्ट दिखेगा। जैसे आपको पता है ए का की कोड क्या होता है, देखो 65 आ रहा है यहाँ पर, और की को प्रेस भी किया, रिलीज भी किया, और कंटिन्यूसली मैं दबा रहा हूँ तो की टाइप भी आ रहा है, की प्रेस भी किया है, और की कोड रिलीज अभी तक नहीं किया, और जो ही छोड़ूंगा की रिलीज भी यहाँ पर प्रिंट होगा। की प्रेस, की टाइप, की रिलीज, हाँ तीनों आ रहा है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके बाद एक /t करके एक स्पेस छोड़ेंगे ताकि अच्छे से दिखे हमें। अगर विड्थ कम ना हो तो हमें सारा दिखेगा मैसेज। अब जैसे मैंने जी दबाया, की कोड इसका 79 है, और की प्रेस भी किया, रिलीज भी कर दिया, और की टाइप भी कर। अगर कंटिन्यूसली रखूंगा तो की प्रेस और की टाइप भी आ रहा है देखो, और जो ही छोड़ूंगा की रिलीज भी आ रहा है। अब इसने क्या किया, /t को भी ये मैसेज एज एन, अच्छा / स्पेस छोड़ने की वजह ये यहाँ पर थोड़ा चेंज करेंगे हम, इसको रखते हैं 540/50, ठीक है। लेकिन कहाँ से स्टार्ट है, 3 पे 5 लगेंगे, 800, ये बाहर हो जाएगा पूरा। तो y के हिसाब से थीटा हो गया 5x6। तो इसको थोड़ा हम चेंज करेंगे, x की वैल्यू को थोड़ा छोटा कर देंगे, यानी 10 से ही स्टार्ट हो जाइए। तो 540 + 10 560, 600 है, क्योंकि हमारा फ्रेम बाहर नहीं जाना चाहिए। तो रन फाइल, ए दबाया, की 65 है, की प्रेस भी किया है, और की को छोड़ भी दिया। अगर मैं कंटिन्यूसली किसी चीज़ को रखता हूँ, की टाइप आ रहा है और की प्रेस, जो ही छोड़ता हूँ की रिलीज भी है, दैट मीन तीनों को हमने हैंडल कर लिया है। और एस का की कोड है 83, जैसे मैंने स्पेस दबाया उसका 32 है, और यहाँ पर जैसे आर दबाया उसका 82 है, ओ को प्रेस किया मैंने, की 79 है इसका, इंटर का 10 है, कैप्स लॉक का 20 है, शिफ्ट का 16 है, कंट्रोल का 17, इसी तरह जो भी की आप प्रेस करोगे वो सारा दिखेगा। और बैक स्पेस का है इसका 8। तो इस तरह से हम जो भी आप इस फंक्शन के अंदर लिखोगे वही जब की प्रेस होने पर, अब अगर आप कुछ रिस्पॉन्स चाहते हो तो इस फंक्शन के अंदर लिखोगे आप, और की रिलीज होने पर कुछ आप चाहते हो तो वो इसके अंदर हम हैंडल करने के लिए कोड लिखेंगे। और की टाइप कंटिन्यूसली अगर आपने किसी की को प्रेस करते रखा, दैट मीन की टाइप हो रहा है, अभी रिलीज नहीं किया, और उस पर आप कोई रिस्पॉन्स चाहते हो तो आप लिखोगे इसको की टाइप के नीचे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अगर फिर से मैं शुरू से एक बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमने आज हमने की इवेंट को कैसे हैंडल करते हैं। की इवेंट मीन जो भी की है आपके कीबोर्ड पे, अगर उनको प्रेस करूँगा, रिलीज़ करूँगा या कंटिन्यूसली टाइप करूँगा, तब उस टाइम पे आपको कैसे उनको हैंडल करना है वो हमने देखा। तो सेम जो एक्शन आपने इवेंट देखा था उसी तरह इसको भी हैंडल करने के लिए हम एक इंटरफेस को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसका नाम है की लिसनर। तो की लिसनर के अंदर 3 फंक्शन है हमारे पास, की प्रेस, की रिलीज एंड की टाइप। तो इन तीनों फंक्शन को यूज़ करके हम जब प्रेस करेंगे तब क्या रिस्पॉन्स आएगा, जब रिलीज होगा कोई की तब क्या रिस्पॉन्स आएगा, वो हमने देखा। ठीक, और उसके लिए सबसे पहले हमने एक यूज़ किया फ्रेम, क्योंकि हमें फ्रेम के अंदर सारा इफेक्ट दिखाना है। और फिर एक टेक्स्ट फील्ड, क्योंकि हम की को टेक्स्ट फील्ड या टेक्स्ट एरिया के अंदर ही हम की को इंटर कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, इसीलिए एक टेक्स्ट फील्ड लिया। और एक लेबल लिया जो कि जो फर्स्ट लेबल है वो ऐसे ही दिखाने के लिए कि इंटर की मैसेज दिखाने के लिए, और दूसरा लेबल वो हमें
यहाँ से रिस्पॉन्स दिखने के लिए, क्योंकि जब हैंडल होने पर क्या रिस्पॉन्स मिलेगा उसके लिए, तभी मैंने इसको खाली रखा है। उनको मैंने सेट कर दिया फ्रेम के हिसाब से, और फ्रेम का साइज़ है 600 x 600। और सबसे पहले की प्रेस में क्या किया, एक स्ट्रिंग को कॉमन कर दिया। कॉमन इसलिए क्योंकि तीनों फंक्शन में यूज़ कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर हैंड स्ट्रिंग एस कर देता तो यहाँ पर नहीं चलता, क्योंकि इसका स्कोप इसी फंक्शन के अंदर ही बंद हो जाता। इसीलिए मैंने इसको कॉमन किया। और लेवल टू तीनों में यूज़ हो रहा है, उसको भी मैंने क्या किया, ग्लोबल कर दिया। ठीक, अब तीनों में सेम क्या हो रहा है, स्ट्रिंग यूज़ हो रहा है, तो तीनों में वही सेम स्ट्रिंग यूज़ हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि तीनों को एक साथ हमने दिखाना है। तो एस में सबसे पहले की कोड, ये मैसेज आएगा इक्वल टू, और हमें गेट की कोड मेथड से एक रिटर्न होगा, जो भी उसके पीछे आइस का कोड इसका है वही। जैसे ए का 65 है तो वो हमें दिखा, तो ये मैसेज सबसे पहले की कोड इक्वल टू आएगा, फिर जैसे ए दबाया मैंने तो 65 और की प्रेस, ये मैसेज हमें दिखेगा। और उसको सेट कर दिया मैंने, ये वाला स्ट्रिंग कहाँ पर सेट होगा, लेव L2, और L2 को हमने इसका साइज दे दिया है कि इस जगह पे L2 दिखना चाहिए फ्रेम के हिसाब से। तो नेक्स्ट उसी स्ट्रिंग में कंकेटिनेट किया कि की कोड ये सारा दिखा, तो उसी टाइम उसके पे प्लस कंकेटिनेट की रिलीज भी दिखे जब की को कोई छोड़े। और उसी स्ट्रिंग पे की टाइप अगर कंटिन्यूसली टाइप हो रहा है या हमने टाइप किया है, तो की टाइप वाला मैसेज भी दिखे। तो इस तरह से आप की इवेंट को अपने एप्लीकेशन में हैंडल कर सकते हो। सिंपल है, कुछ नहीं है। इम्प्लीमेंट करना है की लिसनर, उसके 3 फंक्शन है, की प्रेस्ड, की रिलीज और की टाइप। और इन तीनों के अंदर वही कोड लिखना है जो कि आप रिस्पॉन्स चाहते हो। जब भी कोई की प्रेस करे तब क्या होगा, तो इसके अंदर आएगा। जब भी की रिलीज़ करेंगे तो इसके अंदर, और जब हम कंटिन्यूसली इसको टाइप कर रहे हैं तो इसके अंदर। तो कल नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे माउस इवेंट। जब माउस के बटन्स पे दबाऊंगा या माउस को ड्रैग करूंगा तब उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लेना, मैं इसका कोड भी आपको सेंड कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।